सभी को जय मसीह की। आज का वचन है भजन संहिता 42 के उसके 1 से लेकर 9 तक वचन में, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। इसमें भजनकार ने परमेश्वर के प्रति लालसा की तुलना जंगल में पानी के लिए छटपटाता हुआ हिरण से की गई है। भजनकार की ईश्वर के प्रति इतनी लालसा का कारण यह है कि उसके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति नजर नहीं आ रही थी और वह परमेश्वर के लिए अंदर से बेचैनी महसूस करता है। भजनकार विलाप करता है कि मेरे आंसू दिन रात मेरा आहार बने रहते हैं। लोग मुझसे दिन भर कहते हैं कि तेरा परमेश्वर कहाँ है। शत्रु का यह ताना उसकी आत्मा को छननी कर देता है। वह एक ही बात पर आश्चर्य करता है और विचार करता है कि कहीं परमेश्वर मुझे भूल तो नहीं गई। और वह अपने मन को तसल्ली देता है, अपने मन को उपदेश देता है, हे मेरे प्राण तू उदास क्यों है? मेरे अंदर इतनी अशांति क्यों है? मेरे मन में अशांत क्यों घेरा हुआ है? अपनी आशा परमेश्वर पर रख, क्योंकि वह मेरे सुख का मूल है और मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। यहाँ पर भजनकार परमेश्वर के बगैर अपने जीवन का कोई महत्व महसूस नहीं करता है। जिस प्रकार एक प्यासे को पानी की जरूरत होती है, उसी प्रकार आत्मिक संतुष्टि के लिए परमेश्वर की जरूरत होती है। भजनकार ने परमेश्वर के लिए तीव्र इच्छा और लालसा को दर्शाने के लिए एक हिरण की छवि का उपयोग किया, जो पानी के लिए बेहद प्यासा है। जिस तरह हिरण अपनी प्यास बुझाने और संतुष्टि पाने के लिए छटपटाता है, उसी प्रकार हमारी आत्मा जीवित परमेश्वर के साथ गहरे और व्यक्तिगत संबंधों के लिए प्यासी है। हमारी आध्यात्मिक प्यास किसी भी और चीजों से, अन्य वस्तु से संतुष्ट नहीं हो सकती। इसे केवल परमेश्वर का साथ वास्तविक घनिष्ठता संबंध से ही बुझाया जा सकता है। हम परमेश्वर के लिए तरसते हैं क्योंकि हम उसके द्वारा और उसके हाथों से बनाए गए हैं। मनुष्य के रूप में हमारे उद्देश्य की एक सहज भावना है जो केवल हमारे स्वर्गीय पिता के साथ के रिश्ते में ही पाई जा सकती है। हम विभिन्न कार्यों से इस लालसा को संतुष्ट करने का प्रयास करने की कोशिश करते हैं, पर हमारी प्यास नहीं बुझती। हमारी प्यास को बुझाने वाला कोई साधन नहीं है हमारी आत्मा को जो तृप्त कर सके। हमारी रचना उस परमेश्वर की महिमा और आराधना में उसका आनंद उठाने के लिए की गई है। हमारी व्यवसाय, करियर, सामाजिक संबंध या धन हमारी आत्मा को कोई मदद नहीं कर सकते, हमारी आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकते। हो सकता है कि आपको प्यास लगे और आपकी आत्मा अंदर से खाली हो, सब कुछ खत्म होने के बावजूद भी आप बेचैन हो, आप संसार में छोड़ दिए गए हो या आपको किसी ने धोखा दे दिया हो और आपकी आत्मा ऐसे समय में संतुष्टि तलाश कर रही हो। तो आपके लिए प्रिय एक आशा है। प्रभु यीशु मसीह आपको अपने पास आने के लिए निमंत्रित कर रहे हैं, आपको बुला रहे हैं।
वचन में लिखा है, यूहन्ना 7 के उसके 37 से लेकर 38 वचन तक में लिखा है, यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आए और पिए। जो मुझ में विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। प्रियो, तो क्या आप आध्यात्मिक रूप से प्यासे हैं? यदि आप हैं तो प्रभु यीशु मसीह आपको जीवन का जल देने का वायदा करते हैं। आपकी प्यास बुझ जाएगी। किसी को भी आध्यात्मिक रूप से निर्जलित होने, आत्मिक प्यास से मरने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह आपको अपनी आत्मा से भर देंगे, आपकी प्यास बुझा देंगे, आपके भीतर पवित्र आत्मा की नदी बहा देंगे। प्रियो, अगर आप प्यासे हैं तो आपके अंदर की बेचैनी को मिटाने के लिए आपको परमेश्वर की जरूरत है। परमेश्वर को पुकारिए। भजनकार ने परमेश्वर के लिए अपनी जरूरत को पहचाना और इसे जोर से बार बार व्यक्त करता है कि मैं परमेश्वर का प्यासा हूं। जैसे फोन की बैटरी जब डाउन होती है तो चार्जर क्यों पुकारती है? चार्जर की आवश्यकता होती है। चार्जर के माध्यम से पावर स्रोत में प्लग लगाना होगा, तब वह धीरे धीरे अपने अंदर ताकत बटोर लेगा। एकदम उसी प्रकार इंसान भी वैसा ही है। हम लगातार अपनी शक्ति से कार्य करने, नियंत्रण हासिल करने और परमेश्वर को शामिल किए बिना चुनाव करने का कोशिश करते हैं। इसलिए थोड़े ही समय के बाद हम डाउन होने लगते हैं और तब निराशा घेरने लगती है और मन की बेचैनी परमेश्वर के साथ जुड़ने का संकेत देती है। और जब हम परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं तब हमारे अंदर हरियाली, खुशियां आ जाती है। तो प्रियो, आओ हम जीवन के जल से अपनी प्यास बुझाएं, शांति, आराम पाएं। प्रभु यीशु मसीह आपके रोने के दिन को आनंद में बदल देंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सच्चे जिंदा जलाली प्रभु, आपकी हम स्तुति आराधना करते हैं। प्रभु, जीवन का जल आपके पास है, शांति की बातें आप में ही है। हमें जीवन के जल से तृप्त करिए। हमारे जीवन में से जीवन की नदियां बह निकले। परमेश्वर, हमें आपकी जरूरत है। आपके बिना हम अधूरे हैं। हमें अपनी आत्मिक बातों से भर दीजिए। आत्मिक बातों से हमें तृप्त कीजिए प्रभु। हमारे जीवन में प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो। हम आपके कहे अनुसार चल सके, जैसा आपका वचन कहता है प्रभु। हमारे जीवन को प्रभु वैसा ही बनाइए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।